Hello everyone, welcome or welcome back. So today we are going to start with the last program of the basic Fortran programs. तो बेसिक फोर्ट्रन प्रोग्राम मतलब ऐसे जिनका कंसेप्ट हमें पहले से पता था बिकॉज इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अहेड विद द न्यूमेरिकल एनालिसिस पोर्शन. तो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ये मैथमेटिक्स में अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हमें पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट अहेड विद द प्रोग्राम्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस. सो दिस इज द वन ऑफ द लास्ट बेसिक फोर्ट्रन प्रोग्राम. अगर होता है तो इसके बाद सिर्फ एक और प्रोग्राम आएगा दैट इज बेस्ड ऑन द मैजिक स्क्वायर, एंड इफ नॉट रिक्वायर्ड तो हम वो नहीं करेंगे. वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट. सो यहाँ पे है हिरॉन्स फॉर्मूला. सो जो हिरॉन्स फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल है, बेसिकली हिरॉन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था. जब आपको ट्राइंगल पता है, ट्राइंगल का साइड पता है ए बी एंड सी, तो ओनली यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट द होल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ठीक है, इसका डेरिवेशन हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इफ़ यू आर क्यूरियस इनफ तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ये हिरॉन्स फॉर्मूला कहाँ से आया. So we will not focus much on your formula. We will just see what is the formula and then we will try to make the flow chart of it and then write the program of it. So basically आपका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी. बट यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर के साथ काम करते हैं, तो जो आपका सेमी पेरीमीटर होता है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जैसे हमें पता है कि फूटरन में हमें क्या करना पड़ता है कि आप जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस है उनको अलग अलग वेरिएबल से नाम दे दो. सो दैट बिकम्स रियली इजी फॉर यू एंड रियली कम्स हैंडी. ओके, तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यू नाम का एक वेरिएबल है जिसको मैंने बोल दिया ए प्लस बी प्लस सी है ये. तो मेरा एस इज बेसिकली जस्ट क्यू बाई 2. ठीक, अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है फोर्ट्रन, फोर्ट्रन नहीं, इन जनरल हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए. तो एरिया नाम के एक वेरिएबल से मैं इसको डिफाइन अगर कर दूं तो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ठीक, अब क्या होता है कि आपका सेमी पेरीमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी वन ऑफ द साइड, इसीलिए ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है. रूट के अंदर का जो नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए आपका एरिया हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा. तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू विल नॉट गेट द कॉम्प्लेक्स वैल्यू एनीवेयर. नाउ सी व्हाट हैपेंस हियर इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमने ले लिया, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रूट भी तो है. तो हम इसको एक और नए वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एरिया इज इक्वल टू एस क्यू आर टी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ पी, एंड योर पी इज इक्वल टू एस टाइम्स एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट. तो अगर हम फाइनली कुछ लिखना चाहेंगे एरिया, तो दैट विल ओनली लुक लाइक दिस, एंड अगर हम सेमी पेरीमीटर लिखना चाहेंगे तो दैट विल लुक लाइक दिस. तो ये सिंप्लीफाई हो गया, राइट. तो दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म द प्रोग्राम. फिर इसके बाद में हम इसका क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. तो आपने स्टार्ट कर दिया, आपको इनपुट क्या पता है कि आपको क्या वैल्यूज लेनी है, यही पता है कि हमें सिर्फ 3 वैल्यूज लेनी है, ए बी एंड सी. 3 मैंने इनपुट की वैल्यूज ले ली. ठीक, अब यहाँ पे आप प्रोसेस करना स्टार्ट करोगे. प्रोसेस क्या करोगे, आप क्यू डिफाइन करोगे. क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. देन यू विल डिफाइन योर एस, दैट एस विल बी इक्वल टू क्यू बाय 2. अगली स्टेप आप क्या करोगे, you will take some p and that p will be equal to s, s minus a, s minus b, s minus c, and then you will define your area to be equal to square root of p. अब आपका एरिया तक आ गया, यू जस्ट हैव टू डिस्प्ले द एरिया. तो आप राइट स्टेटमेंट दे दोगे, और अगर आप कुछ और भी डिस्प्ले करना चाहते हो तो वहां पे आपको आपके राइट स्टेटमेंट दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू शो कि मेरा सेमी पेरीमीटर क्या है, देन आई वांट टू शो माय एरिया, तो हम वो भी कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक प्रॉपर राइट स्टेटमेंट लिखनी है. सो दिस इज योर आउटपुट एंड यू हैव टू
स्टॉप। तो जैसे कि मैंने हॉर्नर्स मेथड में बताया था कि हीरोन्स फॉर्मूला अलग है, हीरोन्स फॉर्मूला में बता देती हूँ कि हॉर्नर्स मेथड अलग है। हॉर्नर्स मेथड इज फॉर पॉलिनोमियल्स एंड हीरोन्स फॉर्मूला इज फॉर ट्रायंगल। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस। एंड यहाँ से आपको आपका एरिया भी मिल जाएगा। अब इसका जो फोर्ट्रन प्रोग्राम है वो मैंने लिख नहीं रखा हुआ है, तो वी विल राइट इट नाउ टुगेदर। सो जस्ट अ मिनट, या तो हम इसमें क्या करेंगे, वन कंपाइलर से या जीडीबी, आप जो यूज करना चाहते हो वहां पे आप जाके ये सब कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वन कंपाइलर पे जा रही हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर फोर्ट्रन एंड वी विल राइट। अब यहाँ पे स्टार्ट और एंड दे रखा है, और ये जो प्रिंट होता है ना, प्रिंट स्टार, इसका भी सेम ही मतलब होता है राइट स्टेटमेंट वाला। ठीक है, बट हम राइट स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन वो वाला फंक्शन ये है कि हम उसको फॉर्मेट स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं, और हम कहीं और से कोई फाइल भी कॉपी करना चाहते हैं, तो हमें वो 2 स्टार्स रिक्वायर्ड है। तो ओके, चलो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं इम्प्लिसिट नन से। इम्प्लिसिट नन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सारे इंटीजर वैल्यू के साथ काम नहीं करेंगे, हम रियल वैल्यू के साथ काम करेंगे। वाई? क्योंकि ए बी सी रियल भी हो सकते हैं, तो ए बी सी, अगर ए बी सी रियल है तो आपका जो एस है वो भी रियल होगा, एस के लिए हम क्यू ले रहे हैं तो क्यू भी रियल होगा। फिर हमारा जो एरिया वेरिएबल है वो भी रियल होगा, एरिया वेरिएबल स्क्वायर रूट ऑफ पी है तो वो पी भी रियल ही होगा। ठीक है, सो आई होप कि मैंने सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, अगर नहीं तो हम देख लेंगे बाद में कि क्या बच गया। अब हम क्या करेंगे, हम यूजर को बोलेंगे कि भाई साहब आप एक काम करो, अब आप हमें वैल्यूज दे दो। किसकी वैल्यूज चाहिए हमें, एबीसी की वैल्यूज ऑफ ए बी सी। फिर हम उस वैल्यू को रीड करेंगे, मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो उस वैल्यू को रीड करेगा। तो वो वैल्यूज हमारी होंगे कुछ ए बी सी। अब ये वैल्यूज हमें मिल गई है, तो अब हम यहाँ से डिफाइन करेंगे Q इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। Your S will be equal to Q by 2, then your P will be equal to, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि आपको कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, ये आपका Q हो गया, और आपका एरिया इज इक्वल टू SQRT ऑफ P। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ P। अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि पेरीमीटर क्या है और एरिया, सॉरी, सेमी पेरीमीटर S क्या है और एरिया क्या है। तो वी विल डू दैट, राइट। S कॉमा या S कॉमा एरिया, क्योंकि हमें पता भी तो चलना चाहिए कि कौन सा क्या है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रन। वैल्यूज ऑफ एबीसी एरर, कमांड फेल्ड, ए आउट। अब इसमें कोई तो गड़बड़ हो गई है, तो क्या गड़बड़ हुई है, कमांड फेल्ड, टाइम आउट, टाइम आउट हो गया। हाउ? रन। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं काम कर रहा। सो आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज वी शुड ट्राई इट इन जीडीबी। तो यहीं से चलो कॉपी करके लेके चलते हैं इसको, कंट्रोल सी,
ऐसी सिचुएशंस आपके साथ भी हो सकती है, सो नॉट अ बिग डील। लेट्स जस्ट ट्राई कि इसमें गड़बड़ क्या हुई है। ओके, देखो यहाँ काम कर रहा है तो शायद वहां पे कोई दिक्कत होगी। सो वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। herons सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं कोई। एग्जाम्पल देखो ये है, ए की वैल्यू 4, बी की 6 और सी की 8 दे रखी है। तो 4 6 8, 4 6 8। तो एरिया है 11.6 कुछ और एस है 9। लेट्स सी। 3√15, 3√15 की वैल्यू होती है, देखो √15 की वैल्यू है 3.8 इंटू 3 यानी कि 11.6। ओके, सो इट्स करेक्ट। ठीक है, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है ये वर्किंग है। ऐसे ही आप भी चेक कर सकते हो फॉर योर क्यूरियोसिटी। जो भी आपको कोई चेंज करना है वो सारी चीजें चेंज करो, उसको प्रोग्राम को बार बार रन करके देखो कि क्या वो सही वैल्यू दे रहा है। और ऐसे ही मतलब अगर आपको प्रोग्राम को चेक करना है तो सॉल्ट एग्जाम्पल्स ले लिया करो गूगल से, उसको ही डाल डाल के देखो। सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द प्रोग्राम फंक्शंस एंड वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो या दैट्स इट फॉर द Heron's formula. We are almost, और आई कैन से वी आर डन विद द बेसिक पार्ट ऑफ फोर्ट्रन, जहाँ पे आपको वी राजा रमन जो बेसिक्स है वो बंद करके वी राजा रमन की दूसरी बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड फोर्ट्रन वाली, वो यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द नेक्स्ट प्रोग्राम विच आई एम गोना टेक। सो या दैट्स इट। इसके अलावा एक है मैजिक स्क्वायर्ड, आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट। वो प्रोग्राम आप खुद बनाने का ट्राई करना। So we'll do that someday, but before that we will start ahead with the numerical analysis portion. So that's it for basics of Fortran. Have a nice day.